सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना पैसेज वाला जो टॉपिक चल रहा था उसका तीसरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो पहला देखते हैं कि पैसेज है क्या हमारे पास। तो पैसेज है रहीम एंड हुसैन। पहले हमारा काम क्या होता है, पैसेज को ढंग से पढ़ना, फिर उसको एनालिसिस करना कि इस पैसेज में लिखा क्या, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर। आज अगर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ेंगे कि अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आप कैसे आंसर को लिख सकते हैं बिना आंसर को इससे मिलाए हुए क्वेश्चन से ही आंसर कैसे बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं। रहीम एंड हुसैन वेयर नाइबर्स। रहीम और हुसैन वेयर थे नाइबर्स, पड़ोसी। तो पड़ोसी कौन थे? रहीम और हुसैन। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन। देखिए यहां एन क्यों लगा है, क्योंकि यहां पर क्या है, ऑनेस्ट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन मात्रा वाले अक्षर से हो रहा है, मात्रा का मतलब वॉवेल से, इस वजह से वहां पर क्या लगा है, एन। तो रहीम एंड हुसैन वेयर नाइबर्स। रहीम और हुसैन कौन थे? पड़ोसी। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन। हुसैन क्या था? एक ईमानदार आदमी था। ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज। उसे सब लोगों द्वारा पसंद किया जाता था जो उसके गांव में रहते थे। ही वॉज लाइक्ड, उसे सब लोगों को द्वारा, बाय द पीपल, सब लोगों द्वारा पसंद किया जाता था इन द विलेज, गांव में। दिस मेड रहीम जेलस। इस वजह से रहीम को क्या होती थी? जेलस, ईर्ष्या करने लगा रहीम। किससे? हुसैन से, क्योंकि हुसैन को पूरे गांव में सबके द्वारा लाइक किया जाता। He wanted to get हुसैन into trouble। वह चाहता था हुसैन को ट्रबल, संघर्ष दे। One day रहीम went to judge। एक दिन रहीम went गया to judge, जज के पास। एक दिन रहीम कहां चला गया? जज के पास। And complained, और उसने कंप्लेन कर दी। क्या? हुसैन had stolen a silver bowl from my house। हुसैन had stolen a silver bowl from my house। हुसैन ने क्या किया है? कटोरा चुरा लिया। बाउल माने कटोरा, काहे का? सिल्वर, चांदी का। फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से। ये किसने बोला? रहीम। रहीम ने क्या बोला कि हुसैन ने मेरे घर से चांदी का कटोरा चुरा लिया। The judge asked हुसैन, जज ने हुसैन से पूछा। जज asked हुसैन to be brought to the court। जज ने आदेश कर दिया कि हुसैन को कहां लाओ? कोर्ट। हुसैन आया और उसने कहा, he said to the judge, उसने जज से कहा, my lord, I am honest, मैं ईमानदार हूं। I did not steal the bowl, मैंने कटोरा नहीं चुराया। Ask रहीम to prove that, रहीम से पूछिए और सिद्ध कीजिए, I stole it, कि मैंने इसे चुराया है। तो जब जज ने बुलाया किसको? हुसैन को, कि भाई तुमने चुराया क्या कटोरा? तो उसने बोला, माय लॉर्ड, मैंने ये नहीं चुराया है, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। अगर मैंने ये चुराया है तो रहीम से कहिए कि इसको प्रूव करे कि मैंने इसे चुराया है। रहीम ने कहा, माय लॉर्ड, वी कैन पुट हिज ऑनेस्टी टू द टेस्ट। रहीम क्या कहता है कि हम इसकी ईमानदारी का एक टेस्ट लेते हैं। क्या टेस्ट लेते हैं? I shall put a piece of red hot iron in his hands। I shall, मैं रखूंगा, क्या रखूंगा? Put a piece, एक टुकड़ा, of red hot iron in his hands। red hot iron, एक लोहे का लाल गर्म टुकड़ा, एक लोहे का लाल गर्म टुकड़ा, in his hands, इसके हाथ में। If he can hold it, यदि इससे यह पकड़े रहता, किसे? उस लोहे के गर्म टुकड़े इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, दैट विल प्रूव हिज ऑनेस्टी, तो इससे इसकी ईमानदारी सिद्ध हो जाएगी। तो देख रहे हो ईमानदार लोगों का हाल, कि मतलब लोग इसलिए चल रहे हैं दूसरों से कि अगर लोगों को दूसरे लोगों द्वारा ज्यादा प्यार मिल रहा है
या दूसरे लोग उसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो लोग उससे जलने लग रहे हैं, फिर उसको गलत ठहराया जा रहा है। तो ये अपनी लाइफ में जो रियल लाइफ है उसमें भी होता है, इसलिए मैंने यही पैराग्राफ लिया था, यही पैसेज लिया कि आप लोग थोड़ा ये जो रियलिटी है उससे रूबरू हो सके। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले व्हाई वाज रहीम जेलस ऑफ हुसैन। पहला क्वेश्चन वही है, व्हाई वाज रहीम जेलस ऑफ हुसैन। रहीम जो है हुसैन से जेलस ईर्ष्या क्यों करता है? तो आंसर देखिए कहां पर लिखा है, यहां से पढ़िए। रहीम एंड हुसैन वे आर नाइबर्स। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, ही वाज लाइक्ड बाय द पीपल इन द विलेज। दिस मेड रहीम जेलस। ये देखिए कुछ लिखा है, दिस मेड रहीम जेलस। यह रहीम को क्या करता था? ईर्ष्या देता था। क्या ईर्ष्या देता था? ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, क्योंकि उसे पूरे गांव में सबके द्वारा पसंद किया जाता था। तो व्हाई वाज रहीम जेलस ऑफ हुसैन। तो देखिए अब आंसर लिखेंगे कैसे? अब क्वेश्चन वर्ड है तो उसको तो हटाना पड़ेगा, तो भाई हटा दीजिए यहां से। सब्जेक्ट क्या था हमारा? रहीम, तो यहां सबसे पहले क्या लिख देंगे? रहीम। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। तो यहां से क्वेश्चन वर्ड कम से कम यही छाप रहे हैं तो कम से कम ऐसे तो ना छापे। तो व्हाई हटा के क्वेश्चन वर्ड हमेशा हटा देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और ये भी याद रखना कि भाई का आंसर मैक्सिमम टाइम कैसे दिया जाता है? बिकॉज। तो सबसे पहले हमने रहीम लिख दिया, फिर हेल्पिंग और वाज लिख दी। तो रहीम वाज, रहीम वाज लाइक्ड, रहीम वाज। अब देखिए यहां लिखा था ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल, तो रहीम वाज जेलस, रहीम वाज जेलस। रहीम क्या करता था? जेलस, ईर्ष्या करता था। किससे? ऑफ हुसैन, ऑफ हुसैन। अब यहां लिखेंगे क्या? बिकॉज, क्योंकि। रहीम वाज जेलस ऑफ हुसैन बिकॉज, क्योंकि रहीम ईर्ष्या करता था हुसैन से, क्योंकि ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, क्योंकि उसे पूरे गांव में सबके द्वारा पसंद किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा रहीम वाज जेलस, रहीम ईर्ष्या करता था हुसैन, हुसैन से, बिकॉज क्योंकि ही वाज लाइक्ड ऑल द पीपल इन द विलेज। ये सही आंसर लिखने का तरीका होता है, लिखने तो हम ये ऐसे ही लिख देते ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, तो हो जाता आंसर। लेकिन पूरे नंबर लाने हैं तो लिखना ऐसे पड़ेगा। What did रहीम कंप्लेन टू द जज? रहीम ने जज से क्या कंप्लेन किया? तो ये देखिए लिखा है वन डे रहीम वेंट टू जज एंड कंप्लेन। एक दिन रहीम किसके पास गया? जज के, एंड कंप्लेंट, और कंप्लेन किया। यहां से आंसर शुरू हुआ, हुसैन हैड स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम माय हाउस। उसने क्या कंप्लेन की थी? हुसैन ने मेरे घर से क्या चुरा लिया है? चांदी का कटोरा। तो व्हाट डिड रहीम कंप्लेन? तो यहां से आंसर लिखेंगे क्या? रहीम कंप्लेन। यहीं से क्वेश्चन से आंसर उठा लेंगे। रहीम कंप्लेन टू द जज, रहीम ने जज से कंप्लेन किया। दैट की, क्या किया था? यहां लिखेंगे क्या किया था? हुसैन हैड स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम माय हाउस। ये आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन? क्या प्रस्ताव दिया था रहीम ने उसकी ईमानदारी, हुसैन की ईमानदारी का टेस्ट लेने के लिए? तो ये देखिए यहां लिखा है टू द टेस्ट आई शैल पुट अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन हिज हैंड्स। तो क्वेश्चन से यहां से उठा लेंगे मेक टू द टेस्ट, मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, और कामा लगा देंगे इसके बाद। मेक टू द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन। हुसैन के ईमानदारी का टेस्ट लेने के लिए क्या किया था उसने? आई शैल पुट अ पीस, उसने बोला, तो यहां लिख देंगे ही विल पुट अ पीस, वह रखेगा, क्या रखेगा? ए पीस, एक टुकड़ा, ऑफ रेड हॉट आयरन, एक लाल गर्म लोहे का टुकड़ा, इन हिज हैंड्स, उसके हाथ पे। इफ ही कैन होल्ड इट, यदि वह इसे पकड़ लेता है, इन हिज हैंड्स, हाथों से, दैट विल प्रूव हिज
हिज ऑनेस्टी, यह उससे सिद्ध कर देगा इसकी उसके ईमानदारी। अगर उसने इसको पकड़ रखा तो वह इसकी ईमानदारी सिद्ध हो जाएगी कि वह ईमानदार है। अगर उसने इसको पकड़ के नहीं रखा तो यह सिद्ध हो जाएगा ये क्या है, बेईमान। देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं। अब इसमें देखिए विच वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ट्रूथफुलनेस। इसमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब हो क्या, ट्रूथफुलनेस। क्या होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस का मतलब ईमानदार होता है। ट्रूथ माने सत्य, जो सत्य से भरा हो उसे क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, ईमानदार इसमें लिखा है। तो मीन्स का मतलब मीन्स मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर सिनोनिम्स हमेशा लिखना होता है। सिनोनिम्स क्या होगा, ट्रूथफुलनेस का, ऑनेस्ट। तो उम्मीद है सबको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अगर पैराग्राफ समझ में आए तो सभी लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय